गरुड़ पुराण के अनुसार प्रत्येक जीव पुनर्जन्म लेता है। यह पुनर्जन्म उसके पूर्व जन्म के कर्मों पर आधारित होता है। अधिकतर लोगों में यह जिज्ञासा रहती है कि उनका अगला जन्म कैसा होगा, मनुष्य, पशु या कोई अन्य जीव। यदि मनुष्य के रूप में जन्म होता है तो क्या वह स्त्री होगा या पुरुष? हिंदू धर्म में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद उसे अपने कर्मों के आधार पर नया जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख पुराणों में से एक है, जो मृत्यु और उसके पश्चात होने वाली घटनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति के अच्छे कर्मों को पुण्य और बुरे कर्मों को पाप कहा जाता है। यह भी कहा गया है कि मनुष्य द्वारा किए गए पापों का दंड उसे अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। जो व्यक्ति सत्कर्म करता है वह स्वर्ग की ओर जाता है, जबकि बुरे कर्म करने वालों को नरक में कष्ट भोगने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार हर प्राणी का पुनर्जन्म उसके कर्मों के अनुसार तय होता है। उदाहरण के लिए, कछुए का जन्म माता पिता का अनादर करने वाले या भाई बहनों को कष्ट देने वाले व्यक्ति को कछुए की योनि मिलती है। कछुए का जीवन काल 200 से 300 वर्षों का होता है, जिससे उसे अपने कर्मों की लंबी सजा भोगनी पड़ती है। स्त्री का जन्म पुरुष यदि स्त्रियों जैसा व्यवहार करता है तो उसे अगले जन्म में स्त्री के रूप में जन्म लेना पड़ता है। आत्मा को अपने शरीर के अनुरूप ही आचरण करना होता है। बंदर की योनि अपने स्वामी के साथ धोखा करने वाला व्यक्ति बंदर की योनि में जन्म लेता है। गधे का जन्म सच्चे मित्र का अपमान करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में गधा बनता है। कुत्ते की योनि जो व्यक्ति धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है और पूजा पाठ से विमुख रहता है, उसे अगले जन्म में कुत्ते के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कीड़े मकोड़े का जन्म जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं और बुरा व्यवहार करते हैं, वे कीड़े मकोड़ों की योनि में जन्म लेते हैं। छछूंदर की योनि सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में छछूंदर की योनि मिलती है। उल्लू का जन्म जो लोग चालाकी से दूसरों को धोखा देते हैं और ठगी करते हैं, वे अगले जन्म में उल्लू के रूप में जन्म लेते हैं। भेड़िए की योनि जो व्यक्ति पराई स्त्रियों के साथ अनुचित संबंध बनाता है, वह भेड़िए, फिर कुत्ते, सियार, गिद्ध, कौवे और अंततः बगुले की योनि में जन्म लेता है। कई जन्मों के कष्ट भोगने के बाद ही उसे पुनः मनुष्य योनि प्राप्त होती है। बकरे की योनि जो व्यक्ति गाली गलौज करता है, वह अगले जन्म में बकरे के रूप में जन्म लेता है। मांसाहार और मदिरा सेवन करने वालों का जन्म गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति मांस खाते हैं, उन्हें अगले जन्म में अंगों से संबंधित रोगों का सामना करना पड़ता है। शराब पीने वालों के दांत काले होते हैं और उनके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि यदि नरक में दंड भोग लिया जाता है तो फिर अगले जन्म में भी सजा क्यों मिलती है? इस संदर्भ में भगवान विष्णु ने गरुड़ पक्षीराज को बताया कि कुछ पाप इतने गंभीर होते हैं कि जीवात्मा को नरक में यातनाएं भोगने के बाद भी अगले जन्म में उसके प्रभाव से मुक्त नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति किसी स्त्री का अपमान करता है, उसे कई योनियों में जन्म लेकर यातना सहनी पड़ती है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है और इसे सार्थक बनाने के लिए अच्छे कर्म और ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। यदि व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो उसे ईश्वर का स्मरण और सत्कर्म करने चाहिए। पिछले जन्म की याद को पुनः प्राप्त करने के लिए ध्यान और साधना की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति को अपनी दिनचर्या को उल्टे क्रम में याद करते हुए गहराई तक जाना होता है। यह कठिन अवश्य है, लेकिन अभ्यास से संभव है। अलग अलग धर्मों में पुनर्जन्म के अलग अलग सिद्धांत हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हर जीव को अपने कर्मों के अनुसार अगला जन्म प्राप्त होता है। अतः हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि अगले जन्म में उत्तम योनि प्राप्त हो और अंततः मोक्ष की प्राप्ति हो सके।